हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौरभ। आशा करते हैं कि आप लोग सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की क्लास पे हम लोग एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्प्रिंग जेडीबीसी। जेडीबीसी का फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मेरे चैनल पर जेडीबीसी की ऊपर कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर आप जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो और आप ये भी समझ सकते हो कि जावा डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करता है। तो आज की क्लास पे हम लोग स्प्रिंग जेडीबीसी के मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि स्प्रिंग जेडीबीसी क्या है। Spring JDBC is a module of the Spring framework that simplifies database operations in Java. JDBC एक मॉड्यूल है Spring के अंदर जो सिंप्लीफाइज करता है डेटाबेस ऑपरेशन। जावा डेटाबेस ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करता है with the help of Spring JDBC module. It reduces the amount of boilerplate code needed to connect to a database, execute SQL queries, and handle exception. तो ये क्या करता है, लेंदी कोड को मैक्सिमाइज करके जो लेंदी कोड हम पहले लिखते थे ये इसको मिनिमाइज कर देता है और आपका जो बॉयलर प्लेट कोड रहता है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है और एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है। एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और एक्सेप्शन को भी ये हैंडल करता है। यहाँ पर तीन ऑपरेशन को ये बहुत ही इजीली परफॉर्म करता है। नंबर वन, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है और एसक्यूएल क्वेरीज को सही से एग्जीक्यूट करता है और एक्सेप्शन को सही से हैंडल करता है। तो ये उसका बेसिक ऑपरेशन है जिसको स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल परफॉर्म करता है। ठीक है, पहले समझते हैं कि क्लासिक वे से यानी कि जेडीबीसी के माध्यम से किस तरीके से डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया जाता था और उसमें कितना सारा लेंदी प्रोसेस रहता था उसको समझेंगे। और आज की डेट पे हम स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को किस तरीके से ऑटोमेट करते हैं। विदाउट स्प्रिंग जेडीबीसी, यूजिंग ए प्लेन जेडीबीसी रिक्वायर लॉट ऑफ रिपीटेटिव कोड। यानी कि यहाँ पर मैं आपको जितना सारा स्टेप बताऊंगा। नंबर वन, लोड द जेडीबीसी ड्राइवर, create a database connection, create a statement, execute SQL queries, process the result, close resource, handle exception। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 7 स्टेप बताया, ईच स्टेप के लिए आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। यानी कि मुझे अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है उसके लिए कोड लिखूंगा, अगर स्टेटमेंट बनाना है उसके लिए कोड लिखूंगा, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे भी कोड लिखना पड़ेगा। यानी कि एंटायर प्रोसेस के लिए मुझे बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस सिनारियो पर स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल को इस्तेमाल करता हूं, जो पहले मैं मैन्युअली करता था वो टास्क यहाँ पर ऑटोमेट हो जाएगा। स्प्रिंग जेडीबीसी ऑटोमेट मोस्ट ऑफ दिस टास्क। तो अगर आपको कोई पूछे, यानी कि आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन जेडीबीसी एंड स्प्रिंग जेडीबीसी, तो यहाँ पर कुछ आपके पास डिफरेंस है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कोड का इस्तेमाल होता है और स्प्रिंग जेडीबीसी में कोड की अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और जितना सारा स्टेप्स है जो कि हम जेडीबीसी के अंदर मैन्युअली करते थे, यानी कि डेटाबेस के साथ कनेक्शंस बनाना, अ, और स्टेटमेंट लिखना और क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, कनेक्शन को क्लोज करना, ये सारा जितना हम मैनुअली करते थे और स्प्रिंग जेडीबीसी के अंदर ये ऑटोमेट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम पहले स्प्रिंग जेडीबीसी की आर्किटेक्चर को समझेंगे। राइट, तो यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम विजिबल हो रहा है। तो इस डायग्राम को अभी आपको नोट करना है। अगर आपके पास नोटपैड अभी उसमें आप मैनुअली कर रहे हो तो ड्रा कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्यूचर में अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्प्रिंग जेडीबीसी का आर्किटेक्चर क्या है तो आप उसको देख के एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि जेडीबीसी आर्किटेक्चर क्या है
और ये इंटरनली किस तरीके से काम करता है, राइट। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंट्रोलर दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पर कंट्रोलर है, उसके बाद आपके पास सर्विस लेयर है, यहाँ पर रिपोजिटरी लेयर है। यानी कि सबसे पहले जो कंट्रोलर लेयर है उसका काम क्या है, यहाँ पर जो भी यूजर से जो भी रिक्वेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा या जो भी रिक्वेस्ट को फिर से मुझे यूजर को रिटर्न करना है, रिसीव करना है या रिटर्न करना है, जो भी प्रोसेस रहता है, जो भी कोड लिखना होता है, वो हम लोग क्या करते हैं कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट मैपिंग और पोस्ट मैपिंग की एनोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। सर्विस लेयर के अंदर मेरा बिजनेस लॉजिक होता है, जहाँ पर मुझे वैलिडेशन करना पड़ता है, राइट। जहाँ पे मुझे मेरा जो कोड का लॉजिक लिखा हुआ है जिसके अंदर मैं वैलिडेट करता हूँ। उसके बाद मेरे पास आता है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी के अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर टेबल को मैपिंग करूंगा। टेबल मैपिंग होने के बाद डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद क्वेरी को रिट्रीव किया जाएगा। जितना सारा डेटाबेस रिलेटेड वर्क है, तो मैं यहाँ पर रेपोजिटरी लेयर पे आ जाता हूँ। तो आप ये जो तीनों टर्म से आपको अभी समझ में आ चुका होगा कि कंट्रोलर लेयर की काम क्या है, सर्विस लेयर में क्या काम करते हैं और रेपोजिटरी में क्या काम करते हैं, राइट। सो ये डायग्राम स्प्रिंग जेडीबीसी आर्किटेक्चर को शो करता है, जिसमें एप्लीकेशंस डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, ये यहाँ पर आपको विजिबल किया जा रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन मेन क्लास है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन मेन क्लास से स्टार्ट होता है जब आप प्रोग्राम को रन करते हो। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इनिशियलाइज करता है और स्प्रिंग आईओसी कंटेनर को लोड करता है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास पे बताया था कि आईओसी कंटेनर क्या है, उसका काम किस तरीके से रहता है। अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आईओसी कंटेनर क्या है, राइट। सो उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर और बिन फैक्ट्री। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर एप्लीकेशन की सारा वेन्स को क्रिएट और मैनेज करता है। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके जेडीबीसी टेम्पलेट और डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करता है। सो इस ऑब्जेक्ट मैन्युअली क्रिएट नहीं करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आईओसी कंटेनर अवेलेबल है। तो कंट्रोलर यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर कंट्रोलर लेयर है, वेब लेयर है। कंट्रोलर यूजर से रिक्वेस्ट रिसीव करता है, जैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन या डेटा फेच करना। कंट्रोलर खुद डेटाबेस एक्सेस नहीं करता है, बल्कि रिक्वेस्ट को सर्विस लेयर के पास भेज देता है। सर्विस लेयर के अंदर मैंने आपको बताया कि बिजनेस लॉजिक रहता है, ये डिसाइड करता है कि डेटा पर क्या ऑपरेशन करना है, फिर रिपोजिटरी को कॉल करता है। डीएओ, जिसको हम बोलते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डीएओ का फुल फॉर्म है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। आप उसको डाओ बोल सकते हो, डीएओ बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। जो है आपका रेपोजिटरी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जेडीबीसी टेम्पलेट को यूज करता है। सो यहाँ पर आपको जेडीबीसी टेम्पलेट दिख रहा है, राइट। सो जेडीबीसी टेम्पलेट और डेटा सोर्स और जेडीबीसी ड्राइवर और डेटाबेस, ये जितने सारा कंपोनेंट है वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ कि जेडीबीसी टेम्पलेट क्या काम करता है और डेटा सोर्स क्या काम करता है और ड्राइवर का क्या काम है और माई एसक्यूएल के साथ किस तरीके से ये कनेक्ट करता है। यानी कि ये जो एंटायर फ्लो है इस आर्किटेक्चर के माध्यम से थ्रू होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल जो है एंटायर प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर बॉटम लाइन पर मेंशन कर दिया गया है कि कौन से लेयर का क्या काम रहता है। तो ये जो जेडीबीसी है उसका जो मॉड्यूल है उसका कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, राइट। सो नंबर 1 पे आता है डेटा सोर्स, नंबर 2 पे आता है आपका जेडीबीसी टेम्पलेट और उसके बाद एंड ऑफ द कंपोनेंट पे आता है रो मैपर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और ये आपकी इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो मैं आपको एलाबरेट इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को आप ब्रीफली समझते हो
पढ़ते हो तो आपको दोबारा और किसी वीडियो पे नहीं जाना पड़ता है और ना ही आपके पास कोई डाउट रहता है। आप कोई भी प्रोसेस को डीपली समझ लेते हो तो दोबारा आपको कोई कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरली एलाबरेट कर देता हूँ। तो सबसे देखते हैं जो कंपोनेंट्स है डेटा सोर्स का। तो डेटा सोर्स का क्या काम है? एक्चुअली डेटा सोर्स क्या होता है? Data source is an object that creates, manages and provides database connection to your applications. ये डेटाबेस कनेक्शंस प्रोवाइड करता है आपकी एप्लीकेशंस को। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कनेक्शन कोड, मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉर्मल जेडीबीसी टेम्पलेट नॉर्मल जेडीबीसी हम लोग इस्तेमाल करते थे तो कनेक्शन बनाने के लिए भी हमको कोड लिखना पड़ता था। यहाँ पर हम खुद से कोई कोड नहीं लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कनेक्शन कोड, every time Spring uses data source to handle database connections efficiently. So why do we use a data source? Without a data source, you have manually load the JDBC driver, create the database connection, close the connections, handle the connection. So without the data source, Spring perform this task ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ये याद रखना है कि डेटा सोर्स का काम क्या है। आप इस पॉइंट को याद रख लेते हो कि डेटा सोर्स एक ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट करता है, मैनेज करता है, प्रोवाइड करता है डेटाबेस कनेक्शन आपकी एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद देखेंगे कि जेडीबीसी टेम्पलेट क्या है। JDBC template is the core class of the Spring JDBC module. It simplifies database operations by handling most of the repetitive JDBC code for you, such as opening connections, creating statements, executing SQL, processing result, and closing the resources. Why do we need a JDBC template? तो यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर हम टास्क को मैन्युअली नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल। ये एक सिंपल चीज़ दिया गया है जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर जेडीबीसी टेम्पलेट नहीं होता तो हमको ये सारा चीज़ किस तरीके से मैनुअली करना पड़ता है। अगर जेडीबीसी आ गया या जेडीबीसी टेम्पलेट आ गया है तो ये ऑपरेशंस ऑटोमेट हो जाते हैं। कुछ कॉमन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर। नंबर 1 अपडेट मेथड जो इस्तेमाल होता है इंसर्ट, अपडेट और रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए। क्वेरी है, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट है, क्वेरी फॉर लिस्ट है एंड बैच ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जितने सारा मेथड्स है उसका पर्पस भी लिखा गया है, आप उसको नोट कर सकते हो। आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कैन यू एक्सप्लेन द टास्क ऑफ अपडेट मेथड, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, आप उसको सही से एक्सप्लेन कर पाओ। उसके बाद और एक कंपोनेंट को देखेंगे जिसका नाम है रो मैपर। रो मैपर क्या है? रो मैपर इज एन इंटरफेस इन स्प्रिंग जेडीबीसी used to map each row of result set to a Java object. It commonly used with the JDBC template with the query method. राइट, ये था आपका स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल जिसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस किए और समझे कि स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है।